राधे राधे, नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आप सबका पुनः एक बार श्री धर्म ज्ञान ज्योतिष संस्थान में स्वागत है। कल हमने ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ज्योतिष कहते किसे हैं, पंचांग किसे कहते हैं तथा ज्योतिष के कितने प्रवर्तक हुए हैं और उनके नाम को जाना था। और पंचांग के हमने आपको 5 अंग बताए थे, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो आज उन्हीं 5 अंगों में से 2 अंगों पर हम विचार करने के लिए आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए जानते हैं तिथि किसे कहते हैं। आपके सुलभता के लिए हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है, तिथि किसे कहते हैं। पाराशर में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सूक्ति आया है, सूर्य चंद्रयो द्वादशांशात्मकः भेदः तिथि रीति स्मृता। इसका जो अर्थ हुआ, सूर्य और चंद्रमा के बीच द्वादशांशमत अर्थात 12 अंश भेद का अर्थ अर्थात हुआ अंतर या दूरी। 12 अंश के दूरी को तिथि कहते हैं। अब इसको केवल हिंदी में समझिएंगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 अंश के दूरी को तिथि कहते हैं। अब आइए तिथि के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। तिथि पंचांग का प्रथम अंग है। तिथि पंचांग का प्रथम अंग है। तिथि से ही पंचांग प्रारंभ होता है। तिथि से ही पंचांग प्रारंभ होता है। प्रायः तिथियां 30 होती हैं। तिथियां कितनी होती हैं? 30 होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती हैं और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां होती हैं। अब आइए जानते हैं हम लोग कि ये तिथियों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है। तिथियों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है, तो हम ये चीज आपको लिखकर समझाएंगे। श्री मिट गया, इसको दोबारा लिख देते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को एक संख्या तथा पूर्णिमा को 15 संख्या तथा अमावस्या को 30 संख्या कहते हैं। ठीक है जी। जब भी हमारी तिथि की गणना होगी तो हमारी तिथि की गणना कौन से पक्ष से की प्रतिपदा से होगी? शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से हमारी तिथियों की गणना चालू होगी। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हम अगर आपके सामने कहीं दिखाई देता है तो वहां अगर प्रतिपदा लिखा है तो हमारा कितना संख्या हो जाएगा? 1 नंबर। लेकिन अगर यही कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हमको दिखाई देगी तो 15 तो शुक्ल पक्ष की हो गई और कृष्ण पक्ष की अगर प्रतिपदा हमको दिखाई देगी तो वहां कौन सा गिनती आएगा, कौन सी गणना आएगी? तो वहां 16 नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? 16 नंबर आएगा। आइए एक बार समझते हैं। प्रतिपदा को 1 नंबर कहा गया है, पूर्णिमा को 15 नंबर कहा गया है तथा अमावस्या को 30 संख्या में बताया गया है। तो हम भी इसी प्रकार जानेंगे। अब आइए जानते हैं कि तिथियां कितनी होती हैं। तिथियां कितनी होती हैं? तो तिथियां मूलतः 30 होती हैं। अब हम आइए जानते हैं तिथि और तिथि के देवता। ये तो हम जान गए कितना संख्या होता है, लेकिन उसको कैसे लिखते हैं और उनके कौन कौन से देवता हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो आइए हम आपको लिखकर समझाते हैं। तिथि देवता। पहला तिथि कौन सा आएगा?
प्रतिपदा, प्रतिपदा, प्रतिपदा के जो देवता हैं वो सूर्य हैं। प्रतिपदा के देवता कौन है? सूर्य भगवान हैं। कौन से देवता हैं? सूर्य भगवान, सूर्य देव। ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पे द्वितीया, द्वितीया, द्वितीया। द्वितीया के जो देवता हुए वो सूर्य देव हुए। द्वितीया के कौन होंगे? ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। अब आएगा तृतीया, तीसरे नंबर का कौन सा आएगा जी? तृतीया। तृतीया के जो देवता हुए हैं ब्रह्मा के बाद गौरी। कौन से देवता है? गौरी, गौरी माता, गौरी माता। ठीक है। फिर आएगा चतुर्थी, चतुर्थी। चतुर्थी के हुए हैं देवता गणेश, गणेश जी, गणेश जी। अब आएगा पंचमी। क्या आएगा जी? पंचमी। पंचमी के जो देवता हुए नागराज हुए हैं, नागराज। आपने सुना होगा आपके यहाँ नाग पंचमी भी होता है, जिसमें लोग नाग भगवान को, नाग देवता को दूध भी पिलाते हैं। तो इसीलिए होता है क्योंकि पंचमी के देवता कौन है? नागराज। पंचमी के देवता कौन है? नागराज। अब आ जाइए षष्ठी। छठा क्या है? षष्ठी। षष्ठी का मतलब हो गया कार्तिकेय, कार्तिकेय। गलत हो गया, एक मिनट में इसको मिटा देता हूं। षष्ठी के देवता हो गए कार्तिकेय, कार्तिकेय भगवान। ठीक है। कार्तिकेय भगवान। फिर आएगा सप्तमी। क्या आएगा? सप्तमी। सप्तमी के हुए हैं जी भास्कर। भास्कर किसका नाम है? सूर्य भगवान का ही नाम है। तो यहां चाहे आप भास्कर लिख लीजिए चाहे सूर्य लिख लीजिए, दोनों एक ही है। तो यहां हम लिखेंगे भास्कर। सप्तमी की कौन हो गए? भास्कर। फिर आएगा 8 नंबर का अष्टमी। अष्टमी का हो गया महेश। महेश भगवान शंकर को ही कहते हैं, महेश। अष्टमी का क्या हुआ जी? महेश। फिर आएगा नवमी, आएगा नवमी। नवमी का जी क्या है? दुर्गा। क्या है जी? नवमी का क्या है? दुर्गा। फिर आएगा दशमी। 10वें नंबर का क्या आएगा? दशमी। दशमी का है जी यमराज, यमराज देव। ठीक है। फिर आएगा एकादशी। एकादशी में क्या आएगा जी? विश्वे देव। एकादशी के देवता विश्वे देव। फिर आएगा द्वादशी। द्वादशी के देवता होंगे जी विष्णु, विष्णु। ठीक है। फिर आएगा त्रयोदशी। फिर आएगा त्रयोदशी। त्रयोदशी को जो देवता होंगे वो कामदेव। फिर 14 नंबर पे आएगा जी चतुर्दशी। चतुर्दशी, इनके जो देवता होंगे वो शिव होंगे। शिव जी स्वयं चतुर्दशी के देवता होंगे। फिर देखिए अब यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो चतुर्दशी प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक जो तिथियां हैं ये शुक्ल पक्ष में भी सेम रहेंगी और सेम उनके देवता रहेंगे, और कृष्ण पक्ष में भी ये सेम रहेंगे और इनके सेम देवता रहेंगे। अब देखिए अगर यहाँ शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा। पूर्णिमा के जो देवता होंगे वो चंद्रमा। पूर्णिमा के जो देवता होंगे वो कौन होंगे? चंद्रमा। और फिर आएगा कृष्ण पक्षे
कृष्ण पक्षे अमावस्या, अमावस्या, कृष्ण पक्षे अमावस्या। अमावस्या के जो देवता होंगे वो होंगे पितर। जो हमारे पितर होते हैं ना, हमारे पूर्वज, जिनका देहावसान हो जाता है, वो हमारे देवता होंगे किसके? अमावस्या के। अब आइए थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये प्रतिपदा के कौन? सूर्य देव हो गए। अगर आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी है तो आप प्रतिपदा से चालू कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस देवी देवता को आपका आराधना करना है उन तिथियों से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आइए एक बार इसको अभ्यास में ला लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या, अगर किसी भी विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं तो विष के समान रहता है। आइए एक बार अभ्यास कर लेंगे। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे अमावस्या। अब इनके देवताओं का भी हम इसी प्रकार एक बार रिवीजन कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। प्रतिपदा के देवता सूर्य देव, द्वितीया के देवता ब्रह्मदेव, तृतीया के देवता गौरी माता, चतुर्थी के देवता गणेश जी, पंचमी के देवता नागराज, षष्ठी के देवता कार्तिकेय भगवान, सप्तमी के देवता भास्कर अर्थात सूर्य भगवान, अष्टमी के देवता महेश अर्थात शिव भगवान, नवमी के देवता दुर्गा माता, दशमी के देवता यमराज, एकादशी के देवता विश्वेदेव जो भगवान विष्णु का ही नाम है, द्वादशी के देवता विष्णु देव, त्रयोदशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा अर्थात पूर्णिमा को जो देवता होते हैं वो चंद्रमा, और अमावस्या के देवता पितर जो हमारे पूर्वज होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये हमारा पंचांग का प्रथम अंग हो गया, पंचांग का प्रथम अंग हो गया। अब हम जानेंगे पंचांग के द्वितीय अंग के बारे में। तो आइए समझते हैं द्वितीय अंग कौन सा है। तो हमने कल आपको बताया था तिथि के बाद क्या आता है? वार आता है। अब हम जानेंगे कि वार किसे कहते हैं, हम जानेंगे वार किसे कहते हैं और वार कितने होते हैं। ये तो सबको पता होगा वार कितने होते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं। संडे मंडे कोई इंग्लिश में जानता है तो कोई हिंदी में जानता है, रविवार सोमवार इत्यादि इत्यादि करके। तो फिर उनके हम देवता भी जानेंगे। तो इसको आप आइए मैं लिख के आपको समझाता हूं। हाँ, तो हमारा प्रश्न क्या था? दूसरा अंग क्या है? वार। दूसरा अंग क्या है? वार। अब हमारा प्रश्न क्या आएगा? वार किसे कहते हैं? वार किसे कहते, ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर है सूर्योदय से लेकर, जो आज का सूर्योदय है उस सूर्योदय को लेकर दूसरे सूर्य उदय के समय को, दूसरे जब तक दूसरा सूर्योदय ना हो जाए उस बीच के समय को वार कहते हैं। उस बीच के समय को क्या कहते हैं? वार कहते हैं। आइए यहां लिख लेते हैं, सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक जो समय व्यतीत होता है उसे वार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वार कहते हैं। अब यहां पर समझने का विषय है, जैसे मान लीजिए आजकल क्या चल रहा है, हमारा जो डेट चल रहा है वो भी इंग्लिश परंपरा का चल रहा है, हमारा जो वार चल रहा है वो भी इंग्लिश परंपरा का ही चल रहा है। जैसे मान लीजिए आज कौन सा दिन था? आज शुक्रवार है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो शुक्रवार है। अभी जैसे ही 12 बज जाएगा तो तुरंत क्या लग जाएगा? शनिवार लग जाएगा। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हमारा वार कब से शुरू होता है? सूर्योदय से। हमारा वार कब से शुरू होता है? सूर्योदय से। और खत्म कब होता है? अगले सूर्योदय तक। हमारा वार खत्म कब होता है? अगले सूर्योदय तक। तो ये जानना बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक आप लोगों को पता होगा कि वार किसे कहते हैं, पर ये नहीं पता होगा कि सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक का जो समय व्यतीत होता है उसे वार कहते हैं। ठीक है जी, वार समझ लिए। अब आइए हम समझते हैं वार कहां से, मतलब सोमवार से चालू होता है या रविवार से चालू होता है या शनिवार से चालू होता है। तो वार कहां से चालू होता है जी? रविवार से चालू होता है। कहां से चालू होता है? रविवार से। तब तक एक श्लोक में बोल रहा हूं, आपके स्क्रीन पर वो आ जाएगा। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरश्चैते वासराः परिकीर्तिताः। ये बृहद्वकहड़ा चक्रम का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि कितने वार होते हैं। तो आदित्य चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पति शुक्रः शनैश्चरश्चैते वासराः परिकीर्तिता। तो वार हमेशा कहां से चालू होता है? रविवार से चालू होता है। तो यहां लिखेंगे रविवार। रविवार के जो देवता हुए हैं वो सूर्य भगवान हुए हैं। कौन हुए हैं? सूर्य भगवान, सूर्य देव। सूर्य देव या सूर्य भगवान कर सकते हैं आप लोग। फिर द्वितीय द्वितीय नंबर पे कौन आता है? सोमवार। क्या आता है? सोमवार। द्वितीय पे क्या आता है? सोमवार। सोमवार का मतलब क्या हो गया? भगवान शंकर जी का दिन। तो यहां लिख देंगे शिव जी। ठीक है। फिर आएगा तृतीय नंबर पे मंगलवार। मंगलवार का मतलब क्या हो गया? हनुमान जी। फिर आएगा बुधवार। बुधवार का मतलब जी हो गया गणेश जी। फिर आएगा पांचवे में गुरुवार। तो इसमें आएगा बृहस्पति देव जी। फिर यहां आ जाइए, फिर आएगा शुक्रवार। और शुक्रवार के देवता जैसे शुक्राचार्य भी हो सकते हैं, संतोषी माता भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे संतोषी मां। संतोषी मां। फिर आएगा शनिवार। तो शनिवार का मतलब हो गया शनि देव। ठीक है, ये हमारे वार हो गए और वार के देवता हो गए। आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। रविवार, रविवार के देवता कौन हुए? सूर्य देव। सोमवार, सोमवार के देवता कौन हुए? शिव जी। फिर आइए मंगलवार, मंगलवार के देवता कौन हुए? हनुमान जी। बुधवार, बुधवार के देवता कौन हुए? गणेश जी। फिर गुरुवार, गुरुवार के देवता कौन हुए? बृहस्पति देव। फिर आइए शुक्रवार, शुक्रवार के माता जी कौन? संतोषी मां। फिर शनिवार, शनिवार के देव कौन हुए? शनि देव। ये हमारे वार हो गए और ये उनके देवता हो गए। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि हमें गणेश जी का उपासना करना है, तो हम व्रत कब रहें? तो कौन से दिन उनको व्रत रहना चाहिए? बुधवार के दिन उनको व्रत रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका बुध ग्रह खराब है तो किसका सेवा करना चाहिए? गणेश जी का आराधना करना चाहिए, उससे आपके बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष कोई डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष जानने का विषय है। हम जितना जानेंगे उतना अपने लिए अच्छा, अपने कर्म को अच्छा बना सकते हैं। अब हमारा जो तृतीय अंग है उसे नक्षत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो से आपको लेस मात्र भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी इसमें आपको नहीं समझ में आया हो वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। और जो भी कुछ त्रुटि हो गई है उसको भी आप लोग कमेंट में बताइए, मैं और सुधारूंगा। क्योंकि
अहरह स्वाध्याय, हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए और जिससे जो कुछ भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। राधे राधे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है।